हाल उनके माता पिता को दर्शन करके उनको श्रद्धांजलि देते हैं। ये भी केपी चौधरी जी का एक यहाँ तक काबिल बनाने में उनका कितना बड़ा योगदान रहा होगा, आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं। इन्होंने संघर्ष करके हमें पढ़ाया लिखाया है। वो ना होते शायद हम भी ना होते। निश्चित सी बात है, वो हमारे लिए भगवान ही माँ बाप। जब गांव में उसका पुत्र की नौकरी शहर में लग जाती है, अधिकारी बन जाता है, कभी उसके माता पिता फटे कपड़े में उससे मिलने आते हैं तो उसको भी मिलने के लिए मना कर देता है। और उनके समय जो उन्होंने बातें बताई हैं, हम उनको अपने आश्रम में लेके इस कारों को आगे बढ़ाते रहेंगे। यही मेरी हम गांव के पृष्ठभूमि से पैदा होकर यहाँ तक आए हैं। माता पिता का कितना बड़ा योगदान रहा होगा, उन्होंने किस तरीके से क्या क्या कटौतियाँ करके उन्होंने शिक्षा ग्रहण कराई होगी और इस सब हमें बना दिया कि आज हम सबके सामने खड़े हैं। तो मैं समझता हूँ कि माताजी के जाने के बाद में पिताजी का संबोधन कुछ भी रहा हो बचपन से, मेरे साथ भी या चौधरी साहब के साथ भी, या तो किरणपाल कह के बुलाया होगा या भैया कह के बुलाया होगा। जब चौधरी साहब की इतनी तारीफ़ हो रही है तो उनके माँ बाप की तारीफ़ चौधरी साहब से ज़्यादा है, क्योंकि चौधरी साहब और बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान भी होता और प्रावधान भी होते, अगर माँ बाप ने ना पढ़ाया होता तो क्या हमें उसका लाभ मिल पाता। माँ बाप के लिए तो कह रहे ही है, उसमें तो सबको पता। हम लोग जो जानते हैं LIC वाले, उनको पता ये चीज़। मैं दोनों की फोटो रखी हुई है, सबसे पहले उसको नतमस्तक आज भी होता हूँ। तो एक श्रवण कुमार रहता, श्रवण कुमार वो तो आनंद वाला, दोनों की ऐसा पकड़ के पूरा। केपी चौधरी जी अपने माता पिता को इतना पहले भी जब हम देखते थे तो माता पिता के प्रति इनका डिवोशन बहुत ही ज़्यादा था। कुछ लोगों का रहता है जॉब में आने के बाद में, बहुत लोगों को देखा है कि माता पिताओं को कहीं पीछे छोड़ देते हैं, भाई बहनों को भी पीछे छोड़ देते हैं, लेकिन केपी चौधरी जी ने उनको हमेशा साथ रखा और इसीलिए उनको से जो प्रेरणा इनको मिलती रही। आज कितने लोग हैं हर साल उनके माता पिता को दर्शन करके उनको श्रद्धांजलि देते हैं। ये भी केपी चौधरी जी का एक यहाँ तक काबिल बनाने में उनका कितना बड़ा योगदान रहा होगा, आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं। सभी धर्म ग्रंथों में सब जगह लिखा होगा, जो जिसको भी मानते हैं, सबसे पहले माता पिता, उसके बाद ही किसी और गॉड कह लो, जो भी कह लो, अलग अलग धर्मों में जो व्याख्या की गई है। और जो संस्कार केपी भाई को दिए हैं उन्होंने, और दो विभूतियाँ हमारे बीच में हैं, जोशी जी और केपी, जो जीता जागता एग्जाम्पल है समाज के सामने। क्योंकि इनके ऊपर माँ बाप का आशीर्वाद हम सबके ऊपर है कि वो कैसी पीढ़ी थी, हम सेकंड जनरेशन उस पीढ़ी की, वो जिन्होंने संघर्ष करके हमें पढ़ाया लिखाया है। वो ना होते शायद हम भी ना होते। निश्चित सी बात है, वो हमारे लिए भगवान ही माँ बाप। और हम सबका फर्ज है कि उनके दिखाए रास्ते पे चलें आप। और समाज में शायद बहुत बड़ी बात होगी कि केपी भाई ने और जोशी जी ने उम्र के इस दौर में भी, रिटायरमेंट के बाद, जो समाज के लिए लोग कर रहे हैं, हम तो कहेंगे कि लंबी उम्र रहे इनकी, क्योंकि बहुत बिरले लोग होते हैं इस तरह के अपना सब काट पीट के जो लोग समाज के लिए करते हैं। तथागत भगवान बुद्ध ने कहा है, माता पिता उत्पठानो पुत्रदायक संगो। माता पिता से बढ़कर दुनिया में कोई चीज नहीं है। और जिसका पुत्र माता पिता के विचारों को, माता पिता के परचिन्हों पे चलता है, वो दुनिया में सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। साथियों, बहुत सारे ऐसे पुत्र हैं, जब गांव में उसका पुत्र की नौकरी शहर में लग जाती है, अधिकारी बन जाता है, कभी उसके माता पिता फटे कपड़े में उससे मिलने आते हैं तो उसको भी मिलने के लिए मना कर देता है।
लेकिन केपी चौधरी जी को धन्यवाद देता हूँ कि माता पिता के लिए जो इनका विचार रहा है और जो आज सभी लोगों के बीच में बुला करके सबको माता पिता जी की श्रद्धांजलि सभा रखा है, एक आगे का उन्होंने एक इशारा दिया है कि सभी लोगों को माता पिता से, भगवान तो बाद में है, माता पिता पहले है। केपी चौधरी जी 60 साल के नौकरी के बाद जब आदमी रिटायर हो जाता है तो सोचता है कि कोठी कार बंगला बनाएंगे या बच्चों के साथ, बीवी के साथ घूमेंगे और भी कुछ काम करेंगे, लेकिन केपी जी रिटायर होने के बाद और जोशी जी समाज के सेवा में ही लगे हैं। समाज को ऊंचड़ी चढ़ी देखते रहते हैं। इसके लिए काफ़ी केपी चौधरी जी ने संघर्ष भी किया है, जीवन की बहुत उतराव और चढ़ाव भी देखा है और आज भी देखते रहें। कम ही अधिकारी हमारे समाज में लोग होते हैं जो समाज के प्रति चिंता करते हैं, और जो समाज की प्रति चिंता करता है वही डॉक्टर अंबेडकर का असली सिपाही होता है और वही माता पिता का असली पुत्र होता है। जिस माता पिता ने केपी चौधरी जैसे और ये सब जो है नगीने दिए हैं, माता पिता को याद तो करना ही चाहिए। हमारे माता पिता जो हैं वो कितने महान थे, और हम लोग तो देखिए सब गांव के पृष्ठभूमि से पैदा होके यहाँ तक आए हैं। माता पिता का कितना बड़ा योगदान रहा होगा, उन्होंने किस तरीके से क्या क्या कटौतियाँ करके उन्होंने शिक्षा ग्रहण कराई होगी और इस स्तर का हमें बना दिया कि आज हम सबके सामने खड़े हैं। उसमें बाबा साहब का बहुत महती योगदान है। बाबा साहब ने अगर हमें आरक्षण का लाभ नहीं दिया होता तो शायद मुख्यधारा में आने का कहीं प्रश्न ही नहीं था। तो आज जो है हम सब यहाँ एकत्र हैं। मेरा एक ही अनुरोध है, अपने माता पिता को अवश्य याद करें। हम अक्सर हम लोग देखते हैं, फिल्मों में देख रहे हैं, आसपास देख रहे हैं कि माता पिता को लोग भूलते जा रहे हैं, या भूल नहीं, कहीं कहीं तो विरोध कर रहे हैं। अखबारों में यहाँ तक है कि पिता की हत्या कर दी, माता की हत्या कर दी। ये इतनी कुरीति, इतनी कहते हैं खराब व्यवस्था कैसे आ गई लोगों के दिमाग में? इसीलिए आ गई कि हम उनको माता पिता के ऋणी नहीं रहे। अगर ऋणी हो तो मैं समझता हूँ कि ये बात नहीं आएगी। आज चौधरी साहब को जो समाज की सेवा करने का जो मौका मिल रहा है और जो इन्होंने ख्याति प्राप्त की है, चाहे वो कर्मचारी संगठन हो, सामाजिक संगठन हो, विदेश में भी जाकर के इन्होंने अपनी बात को रखने का मौका इनको मिला। उसमें सबसे बड़ा जो सहयोग रहा है, चाहे पहले रहे हो चाहे निर्माण प्राप्त होने के बाद रहा हो, वो आदरणीय पिताजी और माताजी का रहा है। तो मैं ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन की ओर से और फेडरेशन की ओर से मैं उन पूज्य माताजी पिताजी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए इतना ही कहना चाहूँगा कि माताजी पिताजी का अपना एक अलग स्थान होता है। मुझे खुद इस बात की एहसास होता है। मेरे पिताजी तो खैर 20-25 साल पहले चले गए थे, लेकिन मेरी माताजी 103 साल के बाद अभी पिछले दिसंबर में गई हैं। तो मैं समझता हूँ कि माताजी के जाने के बाद में पिताजी का संबोधन कुछ भी रहा हो बचपन से, मेरे साथ भी या चौधरी साहब के साथ भी, या तो किरणपाल कह के बुलाया होगा या भैया कह के बुलाया होगा, या और भी शब्द होते हैं बेटे के लिए वो भी किया होगा, लेकिन माताजी ने हमेशा बेटा कह के ही बुलाया होगा। तो आज जो बेटे कहने वाली हैं वो हमारे आज बीच में नहीं है। इस बात का हमें बड़ा दुख और बड़ा अफसोस होता है। मैं पूरी दिल्ली में देख पा रहा हूँ कि केवल एक केपी चौधरी जी हैं जो हमारे बाद इस प्रथा को मेंटेन किए हुए हैं, तो मैं उनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। चूँकि 1984 में और 87 में मेरे भी पेरेंट गए, और जब से आज तक उनका कंटिन्यू ये जो उनका पुष्पांजलि का कार्यक्रम है हम लोग भी करते रहे हैं और अभी भी कर रहे हैं।
उससे क्या होता है कि एक संस्कार जो हमारे पेरेंट्स ने हमें दिए और वो संस्कार ही कार्य करते हैं, चूंकि माता और पिता एक संरक्षक के रूप में होता है और माता एक टीचर के रूप में भी होती है, जो हमें संस्कार देती है, इन्विट करती है, बिल्डअप करती है हमारे संस्कार को, हमारे वातावरण को और हमारे सिस्टम को, और जिस तरह से वो हमें डेवलप करते हैं हम उसी तरह चलते हैं। मैंने बहुत नज़दीकी से इन दोनों के साथ हम बैठे बातचीत की, और जब वे कनॉट प्लेस में चौधरी जी उनको लेके आए, और ये सत्य बात है, वो हमसे बातचीत करते थे, कहते थे कि देखो बेटा हम यहाँ पर हैं, तो बात करते है ना, यहाँ पर आए हुए हैं, तो ये एक बहुत ही हमने बहुत अच्छे कर्म किए होंगे जिसकी वजह से हम कनॉट प्लेस में आज यहाँ हैं। जैसा कि ये ठीक ही कहते हैं, कभी यहाँ अंग्रेज रहा करते थे तो हमें कौन आने देता, और इवन देन अगर अंग्रेज भी ना होते तब भी कौन आने देता। तो ये इनकी मेहनत का और इनके जो है जो मेहनत का और परिश्रम का ही जो है एक बलिदान था, उसका कार्य था, जिसकी वजह से हम सब लोग यहाँ आज जुड़े हुए हैं। केपी चौधरी के बारे में अगर जितना भी आपको सबको मालूम है कि नॉट ओनली इन इंडिया, थ्रूआउट इंटरनेशनल लेवल पर भी इनका नाम जा चुका, और ऐसी ऐसी जगह जा करके इन्होंने देश की, आपके समाज की बातें रखी कि जहाँ जाना बड़ा मुश्किल होता है हर किसी का। तो आज तो हम दिल्ली जैसे यहाँ रह करके लगता है कि हमारे पास बहुत कुछ है। एक समय था जब मैं जानता हूँ हम छोटे छोटे थे, हम तीनों भाइयों को 1964 में दिल्ली में भेजा उन्होंने पढ़ने के लिए। 1964 में मैं आया यहाँ पर 4th क्लास में। आप देखिए उन दिनों की वो हालत थी, जैसे अब हम अमेरिका और दूसरे कंट्री में बच्चों को भेजते हैं, तो दिल्ली में आना गांव से वो हालत थी उन दिनों। अभी तो दिल्ली ऐसी लगती है कि जैसे हमारा एक गांव का एक छोटा सा मोहल्ला जैसा हो गया ना यहाँ रहते हुए। बट थिंक अबाउट दोज पीरियड इन 1964 हम लोग यहाँ आए, ये माता पिता की वजह से आए। उनकी सोच बढ़िया थी, वो बाबा साहब को मानते थे, संघर्ष को समझा था उन्होंने, कहीं ना कहीं लोगों से देखा होगा, सीखा होगा। अगर वो हमें ऐसी एजुकेशन ना दे के यहाँ भेजते, आप सभी लोगों को, अगर आपके माता पिता आपको पढ़ाई पे ना लगाए होते, शिक्षा ना दिए होते, तो आज हालत कुछ और होती। एनीवे, हमें उन्हें भूलना नहीं चाहिए। हमें सुबह ही उठ कर, सागर साहब से मैं इत्तेफाक रखता हूँ कि मैं भी सुबह ही ड्राइंग रूम में दोनों की फोटो रखी हुई है, सबसे पहले उठ को नतमस्तक आज भी होता हूँ। तो हमें चाहिए, उनको कभी नहीं भूलना चाहिए। और जो साथी, कभी कभी क्या होता है कि कुछ आपका माहौल घर का ऐसा हो जाता है, आप अपने माता पिता की सेवा करने में भी अपने को ऐसा ही समझते हैं। साथियों, मेरी इस ओकेजन पर, इस पवित्र ओकेजन पर आप सभी से गुजारिश है कि लेट एनीथिंग हैपन इन योर हाउस, let any kind of circumstances rage, anything, any difficulty before you, but you never forget your parents. Never forget your parents. आप होता है बहुत सी जगह पेपर में रोज पढ़ते हैं, बेटे ने बाप को मार दिया, बाप ने कर दिया, बहुत सी चीजें होती है। लेकिन आज अगर हम हैं, हम एग्जिस्ट करते हैं, हमने किसी को, भगवान को नहीं देखा, हमारे लिए जो भगवान और प्रभु व्हाट नॉट, वो सब हमारे पेरेंट्स और हमारे माता पिता हैं। मैंने बचपन से माँ जी, माता पिता कैसा देखता, तो फीवर आने के समय में देखो, छोटा बच्चा रहता, अरे मेरा बेटा को, मेरा बेटी की तो फीवर आई, चलो दवाखाना चले गए, तो गड़बड़ भी हो जाता। फैमिली में भी वो तो पिताजी नौकरी की जाता, माताजी घर में रहता, तो नौकरी होने के बाद, आने के बाद घर में गड़बड़ हो जाता। वो इनका इतना फीवर आया, कहीं को दवाखाने को नहीं लेके गया, क्यों, क्या कर रहे हैं, ऐसा गड़बड़ भी हो जाता। बचपन से माताजी पिताजी कैसा, उतना बच्चे से उतना तक कैसा कैसा करते, तो इधर ही तक, यहाँ तक आता। नो, ऐसा के लिए सोचना जिंदगी में, मैं कपड़ा डाले, मैं ऑफिसर हूँ, मैं ये हूँ, मैं लीडर हूँ, मैं ये नेतागिरी कर रहा है, वो नेता वो कर, वो छोड़ दो।
पहले माताजी पिताजी की सेवा करो, भगवान की सेवा। ऐसा है तो माताजी पिताजी करते तो भगवान तो आशीर्वाद बराबर देगा। ऐसा सोचना। हिंदी में एक श्रवण कुमार रहता, श्रवण कुमार तो आनंद वाला, दोनों को ऐसा पकड़ के पूरा यात्रा करता। अरे बहुत अच्छी। देखो नहीं ऐसा थोड़ा मैसेज हमारे जिंदगी में रहना। बचपन से कैसा कैसा देख रहा है, पढ़ने के समय में फीस बनता, दवाखाने को पकड़ के जाता, तो स्कूल को जाके ये मेरा बेटी की मेरा बेटा को अच्छा एजुकेशन दो मास्टर जी, ऐसे बोलता। जितना मैं भाई साहब को जानता हूँ, चौधरी भाई साहब को, इनका जैसा कोई आदमी नहीं है मेरी नज़र में, क्योंकि इतने बढ़िया आदमी हैं, बहुत आशीर्वाद रखते हैं, अपने छोटों से प्यार भी करते हैं, सबका ध्यान रखते हैं। माँ बाप के लिए तो कह रहे ही है, उसमें तो सबको ही पता है। हम लोग जो जानते हैं LIC वाले, उनको पता है ये चीज़, और इसमें बहुत बड़ी हमारी मैडम की भी भूमिका है। हम सब लोग भाई साहब का ऐसे ही आशीर्वाद चाहते हैं, ऐसे ही आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे। जब चौधरी साहब की इतनी तारीफ़ हो रही है तो उनके माँ बाप की तारीफ़ चौधरी साहब से ज़्यादा है, क्योंकि चौधरी साहब को जो इस मुकाम पर पहुंचाया है, उनमें माँ बाप का योगदान बहुत अधिक है। चौधरी साहब की तरह मैं भी एक गांव से ही बिलोंग करता हूं, और मैं जानता हूं कि माँ बाप एक बच्चे के लिए कितना समर्पित होते हैं, कमिटेड होते हैं। मेरे पेरेंट्स भी हमेशा मेरे साथ रहे, उनका आशीर्वाद मेरे साथ रहा। अभी मेरे पिताजी नहीं हैं, लेकिन मैं बहुत मिस करता हूँ, और आज के दिन मैं अपने पिताजी को बहुत मिस कर पा रहा हूँ। चौधरी साहब का ये तो एक कहते हैं कि समाज का दुख सुख साझा करने की एक प्रक्रिया का एक माध्यम है कि माता पिता की पुष्पांजलि सभा है। बाकी असली मुद्दा तो उनको ये होता है कि चलो इस बहाने समाज का दुख सुख साझा हो जाएगा, समाज के चार भाई मिलकर बैठ जाएंगे। चौधरी साहब को बहुत बधाई दूंगा इस बात के लिए कि उन्होंने प्रक्रिया कंटिन्यू रखी हुई है और वो आगे भी इसको जारी रखेंगे। इसी के साथ मेरी यही पुष्पांजलि है माता पिताओं को, ये जो उन्होंने हमें जीवन भर सिखाया है और अंतिम समय जो उन्होंने बातें बताई हैं, हम उनको अपने आश्रम में लेके इस कार्य को आगे बढ़ाते रहेंगे। यही मेरी पुष्पांजलि है। कि अगर बाबा साहब ना होते तो हम ना होते, और अगर हम होते तो पशु के समान होते। इन दो लाइनों के अलावा एक और महत्वपूर्ण लाइन ये भी है कि अगर बाबा साहब भी होते और बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान भी होता और प्रावधान भी होते, अगर माँ बाप ने ना पढ़ाया होता तो क्या हमें उसका लाभ मिल पाता। इसलिए जितना महत्वपूर्ण बाबा साहब का गुणगान करना है अपने जीवन में, उससे भी कहीं ज्यादा गुणगान उन माता पिता का है जिनके संघर्ष और त्याग की बदौलत हम लोग पढ़ पाए और पढ़ करके अपने संविधान और बाबा साहब और अपने अधिकारों के बारे में जान पाए। तो ऐसे माता पिता जिन्होंने अपना भूखे पेट रह करके तमाम आर्थिक तंगियों से गुजरते हुए देहात के एरियो से निकाल करके अपने बच्चों को पढ़ाया और पढ़ा करके हम जैसे लोगों को दिल्ली और देश की राजधानी और शहरों तक भेजा, उनकी जितनी तारीफ की जाए उतनी ही कम है। मैं उन दोनों ही स्वर्गीय माता और पिताजी जिनकी आज श्रद्धांजलि सभा है, उनको कोटि कोटि नमन करता हूं और आशा करता हूं कि ऐसी महान विभूतियां इस समाज में, देश में पैदा होती रहें, जो ऐसे बच्चों को जन्म दें जो अपने देश, समाज और विदेश तक जो है अपनी प्रतिभाओं का डंका बजाएं और अपने माँ बाप का नाम रोशन करें।